जो कंप्यूटर की दुनिया में इस पीढ़ी में चौथी पीढ़ी में, तो प्रश्न हमारा ये है कंप्यूटर की चतुर्थ पीढ़ी को समझाइए, है ना। अब इसमें जो है यहाँ पर इतना धमक आ गई इस कंप्यूटर की दुनिया में कि लगभग सबको पता चलने लग गया कि कंप्यूटर कुछ होते हैं। आप ये समझिए कि ये जो 1970 के दशक, देखिए ये भी कह रहे हैं, देखिए 1970 के दशक के मध्य से उद्भव हुआ तो माइक्रो प्रोसेसर बन गए। और एक माइक्रो प्रोसेसर का मतलब ये था कि अब जरा वापस हम अपना चित्र देखते हैं, क्योंकि ये चित्र देखने से समझ में आता है। दो बार हो गया। ये जो है माइक्रो प्रोसेसर है, इसको देखिए, दिखाता हूँ मैं आपको थोड़ा सा अंदर जाके। ये देखिए लिखा है 8088, है ना। ये 8088 जो है, इसमें 1970 में 4004 बना था, उसके बाद 8008 बना, और उसके बाद 8085 बना, 86 बना, और ये फिर 8088 का पे बना हुआ कंप्यूटर है, के नाम पर बना हुआ कंप्यूटर है। ये एक XT का मदरबोर्ड है जो कि लगभग 86-87 के समय में आता था। तो और इसमें ये नहीं है खाली अकेला माइक्रो प्रोसेसर नहीं है। देखिए ये जो है इंटरप्ट कंट्रोलर है यहाँ पर, इसमें ये DMA कंट्रोलर है, तो वगैरह वगैरह और बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हैं यहाँ पर, है ना। और ये देखिए जैसे ये जो है, ये दाईं तरफ ये पूरी रैम लगी हुई है मेमोरी इसकी। और ये वाली, अब आप अच्छा इसमें एक मज़ेदार बात बताता हूँ आपको। देखिए इसमें ये सॉकेट खाली है और इसमें ये CPU मतलब कि माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है। तो ये सॉकेट असल में इसलिए खाली है क्योंकि यहाँ पर इसका भाई मतलब कि 8088 का भाई 8087 वो लगाया जाता था। वो गणित की कामों के लिए विशेष रूप से बनाया गया था, है ना। और आप देख सकते हैं जैसे कि इसमें देखिए ये वाली कुछ सॉकेट पे लगी हैं, ये एक सॉकेट खाली पड़ा है, ये कुछ सीधे बोर्ड पर लगी हैं। तो ये प्रयोग भी चलते रहते थे समय के साथ साथ कि कुछ चीज़ें जैसे सॉकेट में लगाने का काम इसलिए किया जाता था कि आप अगर चिप ख़राब हो जाए तो आप निकाल के दूसरे लगा के बदल सकते हो फटाफट। तो ये बनाने वाले रिपेयर के बारे में भी सोचना शुरू कर चुके हैं अब तक, है ना। तो अब जरा मैं वापस आता हूँ जरा अपने इस चित्र पे। तो इस समय में इसमें ख़ास बात क्या हुई है, देखिए ये लिख रहे हैं कि कंप्यूटर संजाल, कंप्यूटर इंटरनेट का काम हुआ, ADA, पास्कल, C प्रोग्रामिंग बनी। C प्रोग्रामिंग 1970 में यूनिक्स AT&T की बेल लैब्स में कनिंघम रिची और डेनिस दो लोगों ने मिल के बनाई थी, और यूनिक्स सिस्टम भी उन्होंने ही बनाया था। तो वो C और यूनिक्स दोनों साथ साथ बने थे। मेरा उनमें कुछ ज़्यादा दिलचस्पी रही इसलिए मेरे वो निकल जाता है, हालांकि उसका यहाँ पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। हाँ, उसी का अवतार आज के दिन में आप एंड्रॉयड या एप्पल में जो देखते हैं वो यूनिक्स का ही अवतार है, आजकल के समय, आज के समय के हैं। तो ये उसकी शुरुआत समझिए 1970 में हुई थी। एंड्रॉयड का दादाजी के दादाजी, समझिए दादाजी के पिताजी, परदादा, राइट। तो अब आप ये समझिए कि इसमें पास्कल, C प्रोग्रामिंग वगैरह है, VLSI वेरी लार्ज इंटीग्रेशन। वेरी लार्ज इंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ, मैं फिर से दिखाता हूँ आपको, ये वाला चित्र दिखाता हूँ। ये असल में आपको दूसरा चित्र दिखाता हूँ, शायद इससे ज़्यादा मज़ा आएगा। ये देखिए, असल में दोनों दिखाया जाए तो अच्छा रहेगा। एक मिनट, ये वाला भी दिखाते हैं, ये भी दिखाते हैं, दोनों देखिए बगल बगल में। अब आप ये देखिए, इसमें जो है ये CPU लगी हुई है, ये 8586 की है। इसमें जो है जब दाईं तरफ है ये एक साउंड कार्ड है, थोड़ा आज के ज़माने का साउंड कार्ड है, मतलब 8-10 साल पुराने साउंड कार्ड होगा शायद। इसमें जो है, इसमें ये देख रहे हैं आप, ये जो इसकी चिप देखिए और इसकी ये इतनी बड़ी सील्ड लगी है, ये जो मेटेलिक दिख रही है धातु का, ये इसके नीचे पीछे जो है एक चौकोर आकार की IC लगी हुई है। और आप उसका थोड़ा मैं इस वाले से लगा सकते हैं। देखिए ये देखिए, अगर आप ये देखेंगे तो ये कितना सघन है सब कुछ। अब इसी आकार की अगर इसके अंदर पीछे बॉडी सी लगी होगी तो वो क्या करेगी, बहुत सारा काम करेगी। ये जो है ये LSI है, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है, और ये VLSI है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है, यहाँ पर शुरू हो गया है। इसमें भी
टेक्निकली आप दोनों में कह सकते हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन इसमें थोड़ा ज़्यादा असर पता चलता है। और आज के समय का अगर आप देखेंगे तो आपको और भी आनंद आएगा, है ना। तो ये जो है ये जो है VLSI, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन की जगह VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का उपयोग शुरू हो चुका है ना। इसमें जो है अब इस 1981 में IBM PC का उत्पादन हुआ, लेकिन इसके पहले सिंक्लेयर, कॉमोडोर ऐसे करके कई सारी अमेरिकन कंपनियां थी जिन्होंने खेलने वाले कंप्यूटर बनाए। मतलब वो कंप्यूटर केवल खेलते थे, उसमें ग्राफिक्स टर्मिनल होता था और वो कुछ खेलने का कोई व्यवस्था होती थी। तो माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स जो थे वो उन्होंने खेल कर ही सीखा था। तो ये उस समय के ज़माने की शुरुआत है। हम तब की बात कर रहे हैं जब बिल गेट्स खुद पढ़ रहे थे स्कूल में, कॉलेज में। तो और वो प्रोग्रामिंग करने के भी बड़े शौकीन थे, तभी उन्होंने इतनी बड़ी कंपनी डाली वगैरह वगैरह काम किया। तो कुल मिला के ये जो है, जो ये IBM PC का उन्होंने बनाना शुरू किया है, इसी पे बाद में माइक्रोसॉफ्ट ने इनसे IBM से ख़रीद के DOS और आगे बनाना शुरू किया। तो अब क्या हुआ है कि इतने सालों में बहुत सारा काम हो गया। समस्या क्या है? सेम वही समस्या है, सामान्य जन तक कैसे पहुंचाया जाए, ज़्यादा काम कैसे हो, ज़्यादा जल्दी काम कैसे हो, ज़्यादा लोगों तक कैसे पहुंचे और ठीक ठाक काम कैसे हो। तो खेल में, अंतरिक्ष में, उत्पादन में, ना जाने कहाँ कहाँ इस समय लगभग ये कंप्यूटर भारत में तो नहीं पता चलता था, लेकिन और भारत में भी पता चलने लग गया था असल में उस समय तक। कम से कम इस समय के अंत तक तो पता चलने लग ही गया था, ये 89 के आसपास तक। मिड जो 85-86 के समय आप समझ लीजिए कि कंप्यूटर सामान्य जन के जानकारी में आ चुका था और इसका प्रयोग भी धीरे धीरे बढ़ने लगा था। तो लेकिन अभी भी विश्वविद्यालय में जैसे IITs वगैरह में इनका ज़्यादा पता चलता था, बाकी जगह पे कम पता चलता था, लेकिन सब जगह कॉलेज में आने लग गया था ये। उस समय तक कॉलेज में कंप्यूटर दिखने शुरू हो गए थे। तो और जबकि काफ़ी महंगे होते थे उस समय तब भी। तो क्या कुल मिला के आकार छोटा, सस्ता मिलने लग गया, ज़्यादा क्षमताएँ आ गई, बहुत सारी लैंग्वेजेस उसमें आ गई, ठंडा रखने की, हालांकि एयर कंडीशनिंग की ज़रूरत पड़ती थी, भारत की गर्मी में ज़रूरत पड़ जाती है, पर हाँ फिर भी काम चलाया जा सकता था, ऐसी बात नहीं है। और इसके बाद मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर इनके भी बनने शुरू हुए, ये बहुत जोश में आए थे। इस समय इसके अंत तक आते आते मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम तो एक साल में थोड़ा पुराना भी है, लेकिन मेन फ्रेम और मिनी जो है, आप ये जो है व्यक्तिगत संगणक है, और मिनी और मेन फ्रेम जो है उस पर बहुत सारे लोग एक साथ काम कर सकते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पर अब ये बहुत आगे बढ़ गया। और अच्छा, ये जैसे एप्पल जैसी कंपनी ने ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI वगैरह बनाना शुरू किया, माइक्रोसॉफ्ट ने भी विंडोज़ बनाई। ये दोनों जो है, ज़ीरॉक्स आपको जो फोटोकॉपियर वाली कंपनी होती है उसने एक कैलिफोर्निया में पालो आल्टो में PARC, पालो आल्टो रिसर्च सेंटर एक बनाया, जहाँ पर बहुत सारी बिल्कुल मूलभूत सारी खोजें हुई। तो यूनिक्स का एक और वर्ज़न वहाँ बना, और ये जो विंडोज़ दिखता है आज के दिन में, उसकी माउस जिसको मैं हिला रहा हूँ अभी आपको, ये सब वहीं बने। तो ये धीरे धीरे अब बहुत सारे लोग इन पे काम करने लगे, तो बहुत सारा काम बढ़ गया। और चौथी के बाद अब अगली वाली हम पढ़ेंगे 5वीं जनरेशन, और उसमें देखते हैं कि क्या होता है, क्या क्या हुआ।